दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मुखर्जी नगर का जो माहौल है, अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है इसके बारे में हम देख रहे हैं। आखिरकार मुखर्जी नगर में रिजल्ट कैसा रहा। हिंदी मीडियम के रिजल्ट को लेकर काफ़ी चिंता है छात्रों के बीच, और जिनकी भी रैंक आई है वो काफ़ी ज़्यादा रैंक आ रही है, 900 के आसपास, 800 के आसपास। लेकिन हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट रहा चिंताजनक रहा है। इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं एस्पिरेंट से। लगातार हम चर्चा इसी के बारे में कर रहे हैं कि मुखर्जी नगर में जो रिजल्ट रहा, खासकर हिंदी मीडियम का बहुत ही चिंताजनक रिजल्ट रहा है। क्या कहेंगे अभिजीत जी, जो हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है काफ़ी चिंताजनक देखने को हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट रहा है, जो चिंताजनक रहा है, इसमें सीधे सीधे आयोग की नाकामी है। आप एक बात बताइए, यहाँ 3 लाख बच्चा कम से कम, मुखर्जी नगर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदी माध्यम का 3 लाख बच्चा यहाँ तैयारी कर रहा है। क्या 3 लाख में से 30,000 बच्चा पढ़ने वाला नहीं होगा? आप बताइए, क्या 30,000 बच्चे में से 3,000 मेंस नहीं देगा? क्या 3,000 में से 30 का सिलेक्शन नहीं होगा? ये क्यों नहीं, ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो है बच्चों का क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है? ये आयोग की कमी है। आप अगर अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों को बिठा के हिंदी माध्यम के बच्चों की कॉपियां चेक करवाओगे तो कैसे रिजल्ट आएगा? अगर एक बार जो है ऐसा भी हो जाए कि हिंदी माध्यम में पेपर हो और उसे गूगल से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किया जाए, तब समझ में आएगा। अभी क्या हो रहा है कि वो जो है हिंदी से उसको इंग्लिश में बनाते हैं, हिंदी में माध्यम में उसे ट्रांसलेट करते हैं, गूगल से बच्चों को समस्या आती है। कितना अटपटा गूगल ट्रांसलेट करता है। तो इसलिए ट्रांसलेशन की ऐसा लग रहा है ये इस वजह से बड़ा कारण है। टीचरों को नहीं पता, जो चेक कर रहे हैं वो इंग्लिश माध्यम के टीचर हैं, उन्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो छात्र ज़्यादातर जिनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा सपोर्ट है, उनका भी ज़्यादातर रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि उन्हें सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं। यहाँ हिंदी माध्यम की तैयारी करने वाला बच्चा आपके जैसा, हमारे जैसा, जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आता है, किसान परिवारों से आता है, जिनके आने वाली पीढ़ी पे अगर कोई बच्चा न सफल हुआ तो संकट है उनके अस्तित्व पर ही। ऐसे बच्चे हिंदी माध्यम की तैयारी करते हैं। सरकार तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए कि कुछ ऐसा करना चाहिए, उनकी सीटें फिक्स होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। ये सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। इस तरीके से हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप, जो रिजल्ट रहा इस बार का हिंदी मीडियम के लिए? सबसे पहले जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जो फाइनल लिस्ट में जो जिनका नेम आया है, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, ठीक है। और सभी बच्चों को बधाइयाँ, ठीक है। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो मैं यही कहूँगा कि वो हिम्मत ना हारें, पेशेंस रखें, ठीक है, और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करें। तो मैं ये कहना, रही बात हिंदी मीडियम का क्या रिजल्ट रहा है, तो इसके बारे में कोई अभी डेटा नहीं है सच, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मैं मेरी नॉलेज में, मेरे जो जानने वाले जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, उनमें से एक दोस्त का तो हुआ है, और 5 दोस्त थे मेरे जिन 5 ने इंटरव्यू दिया था, उनमें से 5 में 1 का हुआ है। हिंदी मीडियम से थे 5। तो इस तरह अगर देखा जाए तो 5 में 1 समस्या, हाँ, 1:5 में 1, ठीक है। तो अब कितने बच्चों ने इंटरव्यू दिया है ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये भी है। अच्छा, क्या कमियां देखने को मिल सकती हैं? क्या किस कारण से हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो देखने इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाते बच्चे? क्या कारण हो सकता है? बच्चे मेंस कम क्वालिफाई, प्रीलिम्स कम क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। जब मेंस कम लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली फाइनल सेलेक्शन, इंटरव्यू कम देने को मिलेगा। तो प्रीलिम्स एक बैरियर है सबसे बड़ा। प्रीलिम्स में क्या है, सीसेट मुझे लगता है एक बैरियर है। सीसेट नहीं क्वालिफाई न करने की वजह से बच्चे मेंस नहीं लिख पा रहे हैं। मेंस में पहुंचने की वजह से ये भी एक फैक्टर है। मैं ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मानता हूँ कि बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है। और क्यों क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो इसके तो तमाम फैक्टर हैं, ठीक है। कोचिंग के स्तर पर भी कमियां हैं, स्टूडेंट के स्तर पर भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, ठीक है। दूसरी बात, कमीशन जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, ठीक है, उसकी तरफ से भी थोड़ा भेदभाव है। भेदभाव इस तरह है कि जैसे सीसेट का पेपर हुआ, उसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन का ट्रांसलेटेड पार्ट होता है, तो वो भी एक है, थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी टफ हो जाती है। साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे जो किताबें पढ़ते हैं, वो सभी किताबें ट्रांसलेटेड बुक्स होती हैं। जैसे लक्ष्मीकांत ले लीजिए, रमेश सिंह ले लीजिए, या जो भी बुक्स हैं, कोई भी आप बुक्स उठा लीजिए, वो सब ट्रांसलेटेड होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी, प्लेथोरा ऑफ मटेरियल है मार्केट में, तो बच्चे थोड़ा क्या है कि मिसगाइड हो जाते हैं। उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, लैक ऑफ गाइडेंस। तो वो लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे, सुभाष कश्यप भी पढ़ते हैं, ठीक है, कोचिंग का भी मटेरियल पढ़ रहे हैं, फिर किसी ने कह दिया ओनली IAS ले लो, उसको भी ले लिया, PW वगैरह, उड़ान वगैरह। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये एक मैंने जो देखा है, एक समस्या देखी है। साथ ही साथ मैं अपने अनुभव से बताऊं, इस एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है स्टूडेंट को, तो सबसे पहले
सिलेबस को ठीक से एनालाइज करें, सिलेबस को ठीक से एनालाइज करें और PYQ पर भी ध्यान दें। PYQ और मॉक टेस्ट, PYQ मॉक टेस्ट करेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम की जब डिमांड पता चलेगी तो फिर हम क्वेश्चन को भी ठीक से एड्रेस कर पाएंगे जो भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये नहीं है पढ़ते ही रहो पढ़ते रहो, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, एक सही स्ट्रेटजी से पढ़ना ज़रूरी है, रणनीति के साथ पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, CSET को लेके भी? हाँ, CSET को हल्के में नहीं लेना है। CSET क्या है, बच्चे एग्ज़ाम से 2 महीना पहले 1 महीना पहले करते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम। मुझे लगता है Day 1 से ही करना चाहिए। जब तैयारी में आए हो तो CSET को हल्के में ये नहीं सोचना है कि CSET क्वालिफाइंग है तो फिर हम इसको पेपर के टाइम ही करेंगे, नहीं, इसको शुरू से लेकर चलना है, ठीक है। क्योंकि CSET जब बैरियर है तो क्यों ना हम शुरू से ही उस पर काम करें। तो CSET को भी हल्के में नहीं लेना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी ठीक से एनालाइज करना है, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से ये सब कारण है जो हिंदी मीडियम में कम देखने को मिल रहा है रिजल्ट। अभी जैसे अभी डेटा तो आपने बताया कि अभी देखा नहीं है PDF में कितने बच्चों का सिलेक्शन, लेकिन 5 में से 1 का हो रहा है। अब ये भी रहा कि कितने लोगों ने हिंदी मीडियम से इंटरव्यू दिया है, तो मुश्किल से ये होगा 20-25 के आसपास ये बच्चे हो सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर 20, 25, 40, 50 भी मैं मानता हूँ अगर हो रहे हैं तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। 1009 की समथिंग वैकेंसी है, उसमें अगर 50 बच्चे भी हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोचिंग वालों को भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छा, जो वायदे होते हैं कोचिंग संस्थानों के कि हमारे यहाँ से इतने, नहीं, वो सब झूठ है, ठीक है, सब झूठ है, सब झूठ है। सारे कोचिंग वालों के यहाँ से ही सेम बच्चे होते हैं, ये सब झूठ है, बच्चों को मिसगाइड करने वाली बात है, ठीक है। हाँ, जो नए बच्चे हैं वो मिसगाइड हो जाते हैं बेचारे, ठीक है, उन्हें पता नहीं होता, वो सोचते हैं इस इंस्टीट्यूट से बच्चे हुए हैं तो फिर वहीं एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बच्चे की, हाँ, ये सब मार्केटिंग का वो फंडा है, हाँ, सब मार्केटिंग का फंडा है। बच्चे बहुत सारे जेन्युइन रिव्यू आप देख लीजिए ना, एक सेम बच्चे, हर कोचिंग वाला एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि हमारे यहाँ के बच्चे हैं, ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही माने में बच्चे हैं कहाँ के, ठीक है। तो